बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक नई रेसिपी में खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़ा, सिंपल और वेरी इजी और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास अनियन है चॉप किया हुआ, बेबी स्पिनच ली है, उसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया हुआ है। और यहाँ मेरे पास शिमला मिर्च है, ये भी चॉप है। ब्रेड्स पड़ी हुई है मेरे पास 5 अदद। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है और 2 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं। तो चलिए अब देखते हैं ब्रेड पकोड़ा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल में पानी लेना है और ब्रेड्स को बारी बारी पानी में डिप करना है। उसके बाद आपने इनके पानी को अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। दोनों हाथों की मदद से इस तरह दबाना है कि पानी ज़रा भी ना रहे ब्रेड में, ठीक है, और पानी अच्छे से निकल जाए उसमें से। और जितने भी ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं आपने, तो आपने हर ब्रेड के स्लाइस को पानी में डिप करना है, उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके एक बाउल में, अलग बाउल में निकाल कर रख लेना है। ये पकोड़े बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। ये पकोड़े क्रीमी पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। क्रीमी पकोड़े लगते हैं बहुत ज़्यादा ब्रेड की वजह से। तो आप इन पकोड़ों को घर में ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे 5 स्लाइसेस ली थी और मैंने पाँचों को इस तरीके से कट लिया हुआ है। और अब हम बारी बारी इसके अंदर जो है वो वेजिटेबल्स डालेंगे और मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल मसाले इस्तेमाल किए, सिर्फ नमक और कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल की है। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले इसमें ऐड कर दिए हुए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप, जो चाय का नॉर्मल कप होता है हमारे घर में, उसको मैं हाफ़ कप जो है वो इसके अंदर डाल रही हूँ बेसन। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर मौजूद नहीं है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर दोनों नहीं है तो आप इन दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। अब इस बैटर को हाथ की मदद से अच्छे से पहले तो आपने ड्राई मिक्स करना है। उसके बाद ज़रूरत होगी तो आपने पानी डालना है, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही इसका एक प्यारा सा मिक्सचर बना लें। और यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ रही थी पानी की, तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून पानी इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से गूंद लेंगे और ये एक स्टिकी सा डो बन के तैयार होगा ब्रेड्स की वजह से। हाथ को ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से, ताकि आपको पकोड़े को शेप देने में आसानी हो। अदरवाइज़ इरेगुलर शेप इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर पकोड़ास। तो अब यहाँ पर तेल मैंने फ्राई पैन में गर्म करना रख दिया हुआ है। तेल गर्म हो चुका हुआ था, तो मैंने हाथ की मदद से सेंस किया था उसे। और अब मैं इसके अंदर पकोड़े जो है वो 1 बाय 1 ऐड कर दूँगी। ब्रेड पकोड़ा जो है वो छोटे साइज़ में ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आप जब भी घर में ट्राई करें तो आप साइज़ छोटा रख के बनाइएगा, ज़्यादा यम्मी लगेगा। और ये बच्चों की फेवरेट डिश भी है, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर बना करके दीजिएगा। अपने बच्चों की फेवरेट वेजिटेबल्स उसमें ऐड करके और स्पाइसेस कम रख कर, तो ये बहुत यम्मी लगेंगे उनको और वो बार बार आपसे गुजारिश करेंगे कि आप उन्हें बना के दें। अगर तो मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को थम्स अप कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिए और स्टे कनेक्टेड। अब पकौड़ों को थोड़ी देर के लिए हम इस तरीके से पकने देंगे ताकि एक साइड से ये अच्छे से पक जाएं और गोल्डन ब्राउन होने पर इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। आप चाहें तो आप स्पून की मदद से इनको अच्छे से जो है वो इजीली पलट सकते हैं। गोल्डन नहीं हो जाते हम, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हम इन्हें ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए कलर चेंज कर चुके हैं। मैं दोबारा से इनकी एक साइड चेंज कर दूंगी ताकि थोड़े अच्छे से और फ्राई हो जाए और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे।
ये देखिए इस कलर में बेस्ट लग रहे हैं, सो फिर मैंने इस कलर में ही निकाले और अब इन्हें प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लुक लग रही है इनकी और यम्मी लग रहे हैं। और जो बाकी मेरे पास बटर रह गया हुआ था उसके भी मैंने पकोड़े बना लिए हैं, तो फाइनल पकोड़े जो है वो मैं अब निकाल रही हूँ प्लेट में। आप किसी भी चम्मच या छुरी की मदद ले सकते हैं इन्हें निकालने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ब्रेड पकोड़ा जो हैं वो बन करके तैयार हैं, बिल्कुल रेडी टू ईट हैं। आप इन्हें बनाइए, सर्व कीजिए, कोई गेस्ट है तब बना के दीजिए। एक बहुत ही यूनिक डिश है और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में, एक नए दिन में, एक नए जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा।